यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, इस जो नेचुरल फिनोमिनास हैं उनमें कल हमने आपको बताया कि अर्थक्वेक क्या होते हैं और किस तरह से इनका रीज़न होता है, क्या कॉजेज़ होते हैं, किन कारण से आता है और उन अर्थक्वेक से हमें किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और उनके क्या क्या बचाव के तरीके हैं। हम अपने आप को किस तरह से अर्थक्वेक के दौरान किस तरह से अपने आप को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और इसके बाद में आपको बताया हमने टी सुनामी क्यों आती हैं, किस तरह से आती हैं। समुद्र की तलहटी में, समुद्र की गहराई में जो स्ट्रॉन्ग वेव, वाटर वेव उठती हैं, उन्हें हम टी सुनामी कहते हैं। तो चलिए इसी तरह से आज हम ले रहे हैं लाइटनिंग कंडक्टर। जैसा कि लाइटनिंग कंडक्टर आप देख रहे हैं इस पिक्चर को, यहाँ पर एक पिक्चर है, ये देखिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर टॉप में, आप टॉप में देख रहे हैं यहाँ पर क्लाउड्स हैं। ये मैं इसको एनलार्ज करके बता रहा हूँ आपके लिए। क्लाउड्स, ये क्लाउड्स हैं और इन क्लाउड्स में आप देखते हैं कि दो चार्जेस, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस रहते हैं। अपर साइड में क्लाउड्स में पॉजिटिव चार्ज और जो लोअर साइड में आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, नेगेटिव चार्ज रहता है। और हम जानते हैं कि हमारी अर्थ में पॉजिटिव चार्ज होता है। और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बिल्डिंग, एक राइज, टॉल राइजेस बिल्डिंग है और इसके किनारे किनारे आप देखेंगे एक त्रिशूल के आकार का, त्रिशूल के आकार का एक रॉड, एक मेटालिक रॉड लगी हुई है। ये मैं बताना चाहता हूँ। ये देखिए, फिर से देखिएगा, एक त्रिशूल के आकार की एक रॉड लगी हुई है। ये मैं फिर से इसको दिखा देना चाहता हूँ आपको एरो मार्क करके। ये देखिए, ये एक त्रिशूल के आकार की एक रॉड लगी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रॉड ही है, एक मेटल का रॉड है। और जब बिल्डिंग बनती है उस समय वो इसको इंस्टॉल किया जाता है, बिल्डिंग के दीवार के अंदर इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसका, इस रॉड का, मेटेलिक रॉड का एक सिरा आप देख रहे हैं बिल्डिंग से ऊपर निकला हुआ है, त्रिशूल के आकार का निकला हुआ है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि त्रिशूल के आकार का हो, सिंगल रॉड में भी ये बाहर निकला रहता है। जो हाई राइजेस बिल्डिंग होती हैं उनकी सेफ्टी के लिए, और बिल्डिंग के अंदर ही दीवार में रहता है। और दूसरा सिरा इसका जो होता है ग्राउंड के अंदर गहराई में दबा दिया जाता है, डीप इनसाइड द अर्थ, buried. The other end of this rod is deep buried inside the soil. तो यहाँ से जब भी थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है क्लाउड्स के अंदर, रेनी सीजन में, बरसात के दौरान बहुत तेज़ से लाइटनिंग होती है। और लाइटनिंग, अब जानते हैं कि जो नेगेटिव चार्जेज हैं वो सीधे ग्राउंड की तरफ, जो पॉजिटिव चार्जेज हैं अट्रैक्ट होते हैं और ग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं बहुत तेज़ चमक के साथ में। उसे हम कहते हैं बिजली का गिरना। बिजली जैसी गिरती है, नीचे आती है, तो मान लीजिए वो जो बिजली की जो लाइटनिंग है वो किसी हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर है, तो अगर बिजली जो इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो इस रॉड के ऊपर आएगा, पूरा नेगेटिव चार्ज रॉड के ऊपर आएगा और रॉड से टच होते से ही जितना भी पावर है, इलेक्ट्रिक करंट है, इस मेटेलिक रॉड के थ्रू, मेटेलिक रॉड से होता हुआ सीधा ज़मीन में चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ ज़मीन के अंदर जा कर के चला जाएगा। इसका मतलब है, हम जानते हैं कि ये जो मेटेलिक रॉड है कंडक्टर का, इलेक्ट्रिक कंडक्टर का काम कर रही है। और इलेक्ट्रिक जो करंट है वो बिल्डिंग पर ना गिर के सीधा नीचे, सीधा इस रॉड के थ्रू डीप इनसाइड द अर्थ उसमें चला जाएगा और बिल्डिंग टूटने फूटने से, नुकसान होने से बच जाएगी। तो ये इसका मेन कारण है कि ये जो इलेक्ट्रिक जो लाइटनिंग कंडक्टर है, यही एक मेटेलिक रॉड है जो हमारे बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग में, या कुछ लोग आजकल लगाते हैं, अपने घरों की बिल्डिंग में भी लगाते हैं। और इससे हमारे मकान की सेफ्टी होती है, हमारे घरों की सेफ्टी होती है, बिल्डिंग की सेफ्टी होती है। और इसी को कहते हैं हम मेटेलिक रॉड या लाइटनिंग कंडक्टर। आप कभी अगर देखें ध्यान से, जो हाई राइज बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उसकी किसी साइड में दीवार के किनारे ये इस तरह का एक रॉड निकली होती है, मेटेलिक रॉड, जिसे कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर या लाइटनिंग कंडक्टर कहा जाता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, ये इस तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका ड्राइंग बना लीजिए आप अपनी नोटबुक में, और ड्राइंग बना करके इस तरह का एक प्रिकॉशंस है जो बिल्डिंग्स को बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके।